हे फ्रेंड, दिस इज मानेश एंड वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से सही तरीके से पढ़ रहे होंगे और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे, है ना। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था टेंस का, सिंस और फोर कहाँ पे उनका यूज होता है। देखिए भाई, वहां तक तो हो गया प्रेजेंट टेंस खत्म। अब हमारा जो टेंस आता है वो है हमारा पास्ट के बारे में हमें पढ़ना होगा। देखिए, पास्ट के स्टार्टिंग करने से पहले आपको अच्छे से पता है पास्ट के बारे में हम क्या बात करेंगे। पास्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं पास्ट के बारे में, है ना। देखिए, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, सिंपल सा पास्ट के जो बीता हुआ समय है उसी को बारे में पढ़ना है ना। पूरा ब्रीफ एक बार 2 मिनट में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। वो बातों के बारे में पढ़नी है, पास्ट के बीते हुए समय के। देखिए, अब हम कैसे पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, आप कैसे जानोगे जो समय बीत गया। एक तो उससे पता लगेगा हमें जो भी हमारी बीते हुए समय पे हरकतें होती थी, जो भी हमारी आदतें होती थी, उससे हमें पता लगेगा पास्ट के बारे में। दूसरा, हमें पता लगेगा जो ऐसे रियल इंसिडेंट या ऐसे रियल मूवमेंट हुए हैं जो हकीकत में सबको पता है, वो उनसे पता लगेगा। एक ऐसे होते हैं जो रेगुलर एक्शन होते हैं कि पहले मैं ये करता था, अब मैं ये नहीं करता। 3 स्टेज हो गई पास्ट के बारे में जिससे पता लगेगा। फोर्थ क्या होता है, पास्ट में मैंने इस समय तक ये काम किया था। 4 स्टेज हो गई। मैंने एक स्टेज हो गई, उस समय से पहले मैंने अपना ये काम छोड़ दिया, मतलब एक समय से पहले मैंने ये काम छोड़ दिया, तो वो मेरी 5वीं। इन 5 और 6 कंडीशनों को हमें अच्छे से पास्ट में समझना होगा। देखिए भाई, प्रेजेंट आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या था, जो इंडेफिनिट का मतलब वो होता है सिर्फ और सिर्फ हमें जानकारी देता है। उसी तरीके से पास्ट जब हमारा स्टार्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना मैम। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट। उसका मतलब क्या होता है, एन एक्शन देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। ऐसा कोई भी काम, एक्शन जो स्टार्ट कहां पे हुआ था, पास्ट में। ऑफ और कंप्लीटेड, या तो वो स्टार्ट भी हो गया और उसके बाद वो कंप्लीट भी हो गया, शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया। और सो पास्ट रेगुलर एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कशन करना है जो पास्ट में क्या होती है, पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी होती है, जो मतलब बीते हुए समय में आप अक्सर किया करते थे। और एक्शन दैट हेल्ड ट्रू इन पास्ट। और क्या कहना है भाई, और हमें उन एक्शनों के बारे में बात करना है दैट हेल्ड ट्रू इन पास्ट, जो हकीकत में पास्ट में बीत गए हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगा हमारा देश आजाद हो गया। अब भाई, हमारा देश जो आजाद हुआ था 1947 में ही तो हुआ था, 1947 में, ठीक है। मैं बोलूंगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म हुआ, 1945 में। मैं आपसे बोलूंगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ, आप बोलोगे 1914 में। मैं आपसे बोलूंगा चंपारण का जो इंसिडेंट था वो कब हुआ, चंपारण वाला केस, आप बोलेंगे 1917 में, है ना। जब चंपारण बिहार में गांधी जी गए थे, राजकुमार शुक्ला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। आपने देखा होगा 12th की क्लास किताब में भी है ये चैप्टर। ये सब हो गया। मैं आपसे बोलूंगा कि जो ये गरम दल नरम दल कब बने थे, बदले गए थे, मैं बोलूंगा ये एक साथ कब हुए थे। अब ये सब हमारे कौन से इंसिडेंट हो गए,
ये सब वही तो इंसिडेंट हो गए कि जिनका जो हकीकत में हुए थे। चाहे मैं इनको बोलूं चाहे आप इनको बोलो, ये तो एक ही टाइम रहेंगे ना, इनका टाइम बदल सकते हैं ना, इनका कोई टाइम थोड़ी बदल सकता है। या मैं आपसे बोल दूंगा यार वो जो हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था, मैं बोल दूंगा 1991, ऐसा थोड़ी बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा कोल्ड वॉर का एंड कब हुआ था तो उसका आंसर हो सकता है 1991, पर मैं बोलूंगा आपसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म कब हुआ था तो उसका आंसर तो यही रहेगा ना, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कब हुआ था तो उसका आंसर तो यही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, ऐसी बातों के बारे में भी बात करना है जो हकीकत में जीवन में हुई थी। समझ में आया आपको? एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा, कंप्लीटेड, देखिए पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हुआ, उसके बारे में भी हमें जानना होगा। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम था हमें जानकारी देने का, इसी तरीके से जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है उसका रूल क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम रूल बात करें, पॉजिटिव बनाना हो तो हमें, है ना, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो जिसमें नो नॉट नेवर नए नेगेटिव वर्ड ना आए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ये पास्ट टेंस का सबसे छोटा रूल है भाई, ये टेंस का सबसे छोटा रूल है। और जानने की हैरानी भी है कि ये टेंस का सबसे मुश्किल रूल है। ये जिसने समझ लिया उसके पार है उसकी कहानी। देखिए, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, खत्म कहानी, बस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और कुछ है ही नहीं इसमें, और कुछ करना ही नहीं है। आपसे एग्जाम में बस ये पूछेगा ही वेंट देयर, ही गो देयर, इन दोनों के अंदर क्या है, अंतर है, बताइए। आपको पता है गो तो V1 होता है, ही गो देयर वो वहां जाएगा, ही गो देयर, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही वेंट देयर, सब्जेक्ट ही, वेंट V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और देयर ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वो वहां गया था वो वहां जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ही गो देयर वो वहां जाता है, ही गो देयर वो वहां जाता है ना। वैसे ही गो नहीं आएगा, ही गोज बनेगा, ही गो सिंपल सा सेंटेंस ये भी बन सकता है वैसे। अब देखिए, ही वेंट देयर, अब इसका मतलब समझना आप, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी फॉर्म लगानी होती है। और अब आपने एक डाउट आ रहा होगा, सिंगुलर और प्लूरल इनके सेंटेंस बना के दिखाओ। देखो सेंटेंस देखना, द बॉयज देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, द बॉयज कम बैक, द बॉय कम बैक, द बॉयज कम बैक। लड़का आ चुका था, लड़के आ चुके थे। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी हमें लगाना होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की बात बता रहे हैं। अब देखिए हम ये कह रहे हैं लड़के आ चुके थे, है ना, ध्यान से समझना, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, हमने बोला लड़के आ चुके थे, इसका मतलब आज तारीख है 7, सॉरी आज तारीख कौन सी है, आज 8 तारीख है, तो वो लड़के आए होंगे 5, 6, 7, इन तारीखों में वो लड़के आए होंगे, अब से बीते हुए समय में आए होंगे। और जब भी बात हम पीछे की कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट लगाना होगा। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे, प्रेजेंट का परफेक्ट भी लग सकता है, जैसे कि द बॉय हैज कम, द बॉयज हैज कम बैक, द बॉयज हैज कम बैक, ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है। पर प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ अभी अभी लड़के आए हैं, हम बात कर रहे हैं लड़के आए थे, जब हमें बताना होगा अभी अभी लड़के आए हैं या अभी अभी लड़का आया है, तो जब उसके लिए क्या लगाना होगा, हैज लगाना होगा। पर हम बात करें लड़का आया था, लड़के आए थे, तो इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, V2। अब ये कम बन रहा है, ये तो ठीक, ये सही हुआ या गलत हुआ, ये केम बन रहा है, V2 होती है हमारी केम,
कम कम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमें क्या बनाना होगा, ये केम बनाना होगा, CAME। इसे एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे समझते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव बनाने की। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो उसके लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, सॉरी बताइए सही हुआ नहीं हुआ, सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। बताइए अब सिंपल सा इसका नेगेटिव कौन कौन बना लेगा भाई, जो नेगेटिव नहीं बना पा रहा वो समझना, पहले अपनी नोटबुक में इसका नेगेटिव बनाइए। जो नेगेटिव नहीं बना पाएगा वो समझो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है और चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी आपको। ये मैं आपसे लिख के कह रहा हूं कि अगर आपको ये चीज अगर इसका नेगेटिव नहीं बना पाए ना तो कर नहीं पाओगे। चलो देखो ध्यान से, अब जिनने देख लिया वो चेक करो। द बॉय डिड नॉट द बॉय डिड नॉट कम बैक, द बॉय डिड नॉट कम बैक, बॉयज डिड। अब बताइए सही है गलत है, देखिए अब बताओ मेरे को, आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये सही हुआ या गलत हुआ। अब आपकी देख रहा आपकी पिटाई है सबकी, अब आप देखना क्या होगा आपके साथ। बताओ ये सही है या गलत है, मुझे 2 मिनट में आंसर दो। भाई जो इन्हें गलत बता रहा है वो बिल्कुल सही है, जो सही बता रहा है वो बिल्कुल गलत है। ध्यान देना, पहले तो अपना अपनी क्या बोलूं मैं आपको है, अपने एक एक जो सच में गलत बता रहे हैं थप्पड़ मारना अपना मेरे नाम के लिए। मैं मार रहा हूं मतलब समझना ऐसा। देखो भाई जब भी पहले दिन ने आपको एक ही बात बताई थी छोटी सी, डू डज डिड, जब भी कहीं पे आ जाए वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड जहां पे भी आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू काहे लगाया रे है? यहाँ पे तो केम तो टू बन जाएगी, हमें तो कम ही लिखना है भाई। डिड का मतलब वही तो हुआ, डू डज डिड। अब ये हमारा क्या बन गया, बिल्कुल सही बन गया, द बॉय डिड नॉट कम बैक, द बॉयज डिड नॉट कम बैक। जब भी किसी सेंटेंस, ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में देखने के लिए मिलती हैं, यही एग्जाम में आपको पास और फेल कराती है। अब आपको लग रहा है डू डज छोटी सी है ना, पता लग गया छोटी सी चीज, रिवाइज करते नहीं हो, रिवाइज करोगे नहीं आगे क्या क्यों देख रहे हो क्लास। जब तक अच्छे से नोट्स बनाओगे नहीं, रिवाइज करोगे नहीं, आगे का क्या समझ में आएगा, ये आगे समझ में। अगर ये समझ में आ रहा होता तो तुम्हें पहले दिन ही आ जाता, और जब पहले दिन ही समझ में आ रहा होता तो तुम्हें ये क्या होता, इसे सही कर देते। मैं भाई इसे लिखो अच्छे से और लिखने के बाद एक एक चीज को समझो बारीकी से। अब देखो यही दे देता है एग्जाम में एरर, क्या करते हैं आप। और ऐसा नहीं है इनमें से नहीं बनेगा, इन्हीं में से बनेगा। लिखो इसे जल्दी, इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले देखो रूल नंबर 1 है,
जब भी क्या दे रखा होगा हमें, ध्यान से देखना, जब भी हमें दे रखा होगा इफ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मेंशन, जब पास्ट टाइम के एक्सप्रेसिंग वर्ड मेंशन किए गए होंगे तो वहां पे हमें क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। या तो ये समझना, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। देखिए अब लिखते जाना, ये हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। देखिए सबसे पहला येस्टरडे, अगो, ये क्या होते हैं, हमारे ऐसे शब्द होते हैं। अब जैसे हम बात करने लग जाए नाइन इन, ये देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें क्या पता लगता है कि ये हमारे बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं किसकी, बीते हुए समय की, तो हमें ये वर्ड्स लगाने होते हैं। जैसे क्या, हम बात करते हैं येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब क्या होता है, देखिए लिखिए पहले से आप, देखिए येस्टरडे का मतलब क्या होता है, जो दिन बीत चुका है ना, जो भी टाइम बीत चुका, प्रेजेंट, पास्ट। येस्टरडे मतलब होता है जो भी दिन बीत चुका। अगो का मतलब भी क्या होता है, ऐसा समय जो बीत चुका, अगो 2 years अगो, इसका मतलब 2 साल की बात तो हम कर रहे हैं पर 2 साल कौन सी पुरानी बीती हुई। डे बिफोर, डे बिफोर का मतलब क्या होता है, ऐसा दिन जो बिफोर, जो पहले निकल गया है। येस्टरडे मॉर्निंग मतलब कल जो बीती हुई सुबह थी। येस्टरडे इवनिंग मतलब क्या हुआ, जो कल की शाम थी। येस्टरडे इवनिंग का मतलब क्या हुआ, जो हमारी कल की शाम थी, है ना। येस्टरडे नाइट मतलब जो निकली हुई है पहले, या लास्ट नाइट हम बोल देते हैं सर, तो लास्ट नाइट से हमें पता लगता है जो रात पहले बीत गई, है ना। और लास्ट वीक का मतलब भी यही होता है, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ। अच्छा, मार्च 1949 और मई 1978 ये क्या हुआ, बताइए इन दोनों को हम कहाँ लिखें। देखिए ये भी हमारा कौन सा होता है, ये बीता हुआ समय होता है। पता है 2025 चल रही है, हम बात कर रहे हैं 1948 की, है ना, 1948 की कर रहे हैं, तो ये समय तो बीत ही है, ये तो वैसे ही डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पास्ट कहलाएगा। अब देखिए मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, उनका मतलब समझाना। आई क्लीन माई रूम, देखिए 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम, इसका मतलब बताना, और आई के साथ क्या आएगा, हैज हैव में से क्या आएगा और उसके बाद क्या होगा, इसको सही करके बताओ। जो भी पुराना रिवाइज कर रहा है, नहीं कर रहा, देखो अभी पता लग जाएगा। जिसने इसका सही बना दिया वो तो पढ़ रहा है, जो नहीं बना पाएगा वो, उसके लिए चैलेंज है। बताओ बताओ मुझे इसका सही आंसर बताइए क्या है इन दोनों में से, और इनकी हिंदी भी बताना। हिंदी की रिवाइज करो, क्या होगी इसकी हिंदी।
इसकी हिंदी भी बताइए और इंग्लिश भी, दोनों चीज बताइए। देखिए हम बात करें आई के बाद दे रखा है V2, माई रूम ऑब्जेक्ट हो गया, आई क्लीन माई रूम, इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद V2, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। आई के बाद हैज हैव दे रखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, इतना पता लगा। प्रेजेंट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, आई के साथ हैव आएगा, और क्लीन नहीं आएगा, क्लीन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लीन आएगा, क्लीन आएगा। मैं अपना काम, अब देखिए क्लीन हो गया, इन दोनों के अंदर क्या होगा, इन दोनों की हिंदी क्या होगी, पहले वाले की बताओ, पहले वाले की। देखिए पहले वाली की क्या होगी, देखिए ऊपर लिखा हुआ है मैंने अपना कमरा साफ किया था, मैंने अपना कमरा साफ किया था। अब ये क्या, ये नहीं बता रहा मैंने अभी किया है, मैंने अपना कमरा साफ किया था, मैं कल कपड़े ला चुका था, मैं अपने कपड़े खरीद चुका था, साफ किया था, मैं कपड़े लाया था। ये क्या बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना कमरा साफ किया था, मतलब भाई आज तो किया नहीं, पहले कभी भी कर लिया होगा, ये पहले किया होगा। एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ आई हैव क्लीन माई रूम वाला, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया। जैसे कि 2 मिनट पहले आपने मेरे को पानी पीते हुए देखा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने पानी पिया था। आप मेरे से अभी अभी बोल रहे हो कि पानी पी लो, मैं कहूंगा मैंने पानी पिया था, मैंने ना पानी पिया था। आप बोलोगे कब पिया था, मैंने पिया था कल। ये अब मैं बोलूंगा, अब 2 मिनट बाद आप मेरे से बोलोगे पानी पी लो, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैंने पानी पी लिया, है ना, मैंने पानी पी लिया। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल अभी अभी बोलने के समय मैंने क्या, बोलने से कुछ ही देर पहले मैंने पानी पिया हुआ, और जो एक्शन कुछ देर पहले हो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट का परफेक्ट, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कब हुआ, प्रेजेंट टाइम में। समझ में आया मोटा मोटा सा डिफरेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर आप देखना उसमें कौन सा रूल आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए बनेगी भाई। इनके 4 आपके पास क्वेश्चन है, 4 प्रैक्टिस करिए इसका, और मेरे को आंसर चाहिए। एक भी बच्चा इनका आंसर गलत ना बताते, बस ये आपके लिए चैलेंज है। कुछ भी समझना, अब तक की आपकी मेहनत है, एक भी आंसर मेरे को गलत नहीं चाहिए। इन्हें बनाइए,
मैं बोल देता हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ी रिफ्लेक्ट ज्यादा आती है लाइट की। आई appeared in the exam last year. He has wrote a letter to his brother. He has written. He has went Dubai last month. They have meet their friends 2 days ago. एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए चैलेंज है। मैं आपको टाइम देता हूं इनके लिए 2 मिनट का, करिए इसे। देखो भाई, इन्हें समझते हैं इनके पीछे क्या कहानी है। और पहले तो ऑल द मतलब बहुत मेरा दिल खुश हुआ जिन्होंने एक चाहे इतनी, देखिए वैसे करना तो आपको सबको ही चाहिए, इस ऐसी कंडीशन पे आके ना फिर थोड़ा मन परेशान होने लगता है ना, अच्छा नहीं लगता कि मतलब इतना मतलब पढ़ाने के बाद आप कर नहीं पाते हैं ना, जब इतने एफर्ट लगाते हैं कि एक चीज बारीकी से समझा रहे हैं फिर भी आप कर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है। और ये कमी जब तक आप सुधारोगे नहीं तब तक भाई सिलेक्शन तक बहुत दूर हो जाओ। ईमानदारी से अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। अगर आप इतनी बेसिक के बाद भी इसे नहीं कर पा रहे ना, तो इसमें बहुत बड़ी गलती आपकी है। अब देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हैज, हैव और वी टू में से ही तो अंतर बताया है, हेड तो हमने कहीं लगाया ही नहीं है, दो ही टेंसों के अंदर आपको डिफरेंस देखना था। देखो दे, आपने देखा दे के अकॉर्डिंग हैव सही है, वी टू दे रखा है देयर फैमिली 2 days एगो, वो अपने दोस्तों से 2 दिन पहले ही मिला है, गलत होगा। सबसे पहले आपने रूल नंबर 1 पढ़ा था, जब भी हमें ऐसे एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, इसका मतलब वहां पे कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। 2 days एगो, 2 दिन पहले एगो लिखा हुआ है, इसका मतलब हैव नहीं आएगा। हैव नहीं आएगा तो क्या आएगा, मीट, खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट होती है, मेट भी नहीं आएगा। ध्यान दो दूसरे क्वेश्चन पे, ही हैज वेंट दुबई लास्ट मंथ। जब हमें लास्ट मंथ नहीं दिया होता तो ये सही होता, पर हमें लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट मंथ, पिछले महीने में वो दुबई गया था, तो इसका मतलब है हमें V2 लगाना है, तो हैज नहीं आएगा, गो की सेकंड फॉर्म V2 सही लिखी हुआ है। ही हैज रोट अ लेटर, ही हैज रोट अ लेटर ठीक है, पर लास्ट में लिखा हुआ है हिज ब्रदर, सॉरी ही हैज रोट अ लेटर, अब लास्ट में कुछ लिखा हुआ है 2 days एगो, 3 days एगो, लास्ट मंथ, अब यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग तो ही के अकॉर्डिंग हैज आ गया, राइट की थर्ड फॉर्म हमारी रोट हो गई, और ये उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक रिटर्न, हाँ इसमें एरर है ना, लास्ट मैं लिखना भूल गया, लास्ट मंथ रिटर्न होती है वैसे V2, इसके लास्ट में लिखा होता है लास्ट डे। उसने अपने भाई को क्या लिखा, लेटर लिखा था कब, पिछले दिन, या जो दिन निकल गया, तो V2 लिखना होगा, हैज काटना होगा। आई अपियर्ड इन द एग्जाम लास्ट ईयर, मैं एग्जाम में गया, आपने देखा आई के बाद V2 लिखा हुआ है, V2 के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, और ये वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जिससे हमें किसका पता लगता है, पास्ट इंडेफिनिट का पता लगता है। समझ में आया, केवल इतना ध्यान रखना है कि जहां पे भी अगो यस्टरडे ये लिखा हो तो वहां पे क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है ना। भाई पढ़ो एक एक चीज को, इन्हें रिवाइज करोगे जब आपको समझ में आएगा। रूल नंबर 2, जब हम कोई पास्ट का रूटीन के बारे में बता रहे हैं,
पास्ट के रूटीन के बारे में बताते हैं तो हम किससे बता सकते हैं? यूज टू के साथ बता सकते हैं। पास्ट के रूटीन के बारे में किसके साथ बता सकते हैं? रूट टू के बारे में बता सकते हैं। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये हमारा रूल उस जगह लगता है जब हम क्या करते हैं, पास्ट के रूटीन के बारे में बताते हैं। जैसे मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, मैं बचपन में खेला करता था, मैं बचपन में ट्यूशन जाया करता था। ये मेरे पास्ट का रूटीन हो गया है ना। मैं बचपन में स्कूल में बस में स्कूल जाता था। अब ये क्या हो गया? पास्ट का रूटीन हो गया। और जब भी बात करते हैं पास्ट के रूटीन की तो हम किससे बता सकते हैं? यूज टू से बता सकते हैं। समझ में आया? अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव भी समझ लेना है ना, नेगेटिव, तो वहां पे क्या आ जाता है? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज, सॉरी एक वर्ड और रह गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बचपन में क्या होता है? जब जो काम आप नहीं कर रहे होते थे या पास्ट टाइम में कोई रूटीन में कोई एक्शन नहीं कर रहे होते थे तो हमारा बन जाता है यूज टू। जब कोई काम करते थे तो बन जाता है यूज्ड टू, मतलब उसमें डी फॉर्म आ जाती है और टू टू दोनों में सेम रहता है। समझ में आया? मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करिए और उसका आंसर मुझे बताइए, है ना। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बताइए। 4 कुछ ये मारना इधर उधर। देखिए आई यूज टू गो स्कूल डेली। आई यूज टू, इससे पहले ये समझना राहुल यूज टू गो देयर। राहुल यूज टू गो देयर, राहुल वहां जाया करता था। हम ये कहना चाह रहे हैं राहुल वहां जाया करता था, तो हमने वेंट की जगह हमने क्या लिख दिया? यूज टू का यूज कर लिया। यूज टू के बाद V1 आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया। अब राहुल वहां जाया करता था, आई यूज टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, पर यहां पे अब डेली लिखा हुआ है तो डेली नहीं आएगा, है ना। डेली का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेली का यूज करते ही हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सुपरफ्लूस हो जाएगा, है ना। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, सुपरफ्लूस मतलब क्या होता है? ओवर यूज ऑफ वर्ड्स। भाई जब डेली का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब ही क्या है? उन कामों के बारे में बताना जो लगातार होते थे। डेली की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अब इसे समझते हैं। दिव्या डिड नॉट यूज टू फाइट इन हर चाइल्डहुड। दिव्या थी अपने बचपन में लड़ाई नहीं करा करती थी। एग्जाम के अंदर आपको ये दे दिया, आप क्या करते हैं? एरर बताइए। आप एग्जाम में जाते हैं, आप क्या करते हैं? नो एरर, क्योंकि बात कब की कर रहे हैं? पास्ट की। अब पास्ट के अकॉर्डिंग तो यूज टू आता है और फाइट V1 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गया। पर हमेशा ध्यान रखना, अगर ये रूल नहीं लिखते तो आप क्या करते? 99% क्या बोलते? बिल्कुल सही है, क्योंकि यूज टू हमें पास्ट के बारे में बता रहे हैं। और दिव्या थी, वो लड़ाई नहीं करा करती थी। दिव्या लड़ाई नहीं करा करती थी, इसका मतलब दिव्या एक लड़की थी, वो अपने बचपन में लड़ाई नहीं करा करती थी। पर वो अब क्या कर रही है? अब तो भाई मतलब पूछो ही मत, दब के लड़ाई कर रही है, यही तो कहना चाह रहे हैं। पर वो अपने बचपन में लड़ाई नहीं करती थी, अब करने लगी है, पता नहीं कैसे। कॉलेज में, स्कूल में, पता नहीं क्या। स्कूल टाइम में वो अपने बचपन में कुछ भी नहीं करती थी। तो दिव्या डिड नॉट, आपको पता है जब भी हम नेगेटिव बना रहे हो तो डिड नॉट के साथ यूज टू नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? यूज टू आएगा। यूज टू नहीं आएगा, क्या आएगा?
यूज टू। समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बारीकी से लिख लेना इसको यहाँ पे हिंदी में। ही यूज टू स्टडी या स्टडीड ऑन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका PYQ है। यहां पे लिख लेना, जब भी नेगेटिव पास्ट के बारे में यूज टू ही आएगा। अब देखिए ये PYQ है। ही यूज टू स्टडी या ही स्टडीड ओनली फॉर 2 hours ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। मैं ये कह रहा हूं या तो ये बताओ A या B। ही यूज टू स्टडी ओनली फॉर 2 hours ड्यूरिंग स्कूल डेज। हम क्या बता रहे हैं भाई, जब भी वो स्कूल में पढ़ता था ना, है ना, हम उसकी आदत बता रहे हैं कि जब भी वो स्कूल में पढ़ा करता था वो केवल 2 ही घंटे के लिए पढ़ता था। इसका मतलब हम उसके पास्ट का रूटीन के बारे में बता रहे हैं। और पास्ट का रूटीन हमें किस में बताया जाता है? यूज टू में बताया जाता है। और यूज टू के अकॉर्डिंग V1 आ रही है स्टडी। इसका मतलब स्टडी नहीं आएगा, क्या आएगा? ही यूज टू स्टडी ओनली फॉर 2 hours ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। ये देखिए, रवि यूज टू वर्कड इन स्कूल टाइम। रवि था, एक लड़का है रवि, छोटा सा। अब तो रवि बहुत बड़ा हो गया, एक मतलब उसकी एज हो गई है, ग्रेजुएशन कर रहा है, 23 साल का लड़का है रवि, है ना। हम उसके बारे में बात बता रहे हैं कि भाई वो बचपन में ना वो क्या करता था, बहुत मेहनत से काम करता था। पर अब क्या कर दिया उसने, कॉलेज में जाके क्या करते हैं बच्चे, है ना, रवि यूज टू वर्क। देखिए बचपन में काम करता था, अब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रवि अब यूज टू। आपको पता है यूज टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, है ना भाई। वर्क से नहीं, वर्क नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? वर्क आएगा। अच्छा, वर्क आएगा या वर्क्स आएगा? क्योंकि रवि तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या तक है? SEIS। नहीं आएगा वर्क्स भी, क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ वर्क। क्योंकि रवि कौन है? हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में सब्जेक्ट कुछ भी हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। भाई इतनी बारीकी से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है ना। किसी चीज की ये है कि भक्के कर रहा है। पर प्लीज इन चीजों को मतलब इग्नोर मत करो भाई। इस तैयारी को इतना लंबे समय मत दो कि आपको और चीजें समस्या दिखाई देनी बंद हो जाए। तैयारी का बहुत लिमिटेड टाइम रखो अपना। ऐसा नहीं कि तैयारी के पीछे आप देखोगे इतना बड़ा सिलेबस, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है वास्ट। पर कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। से आपका लगातार पढ़ना ही आपकी कामयाबी की चाबी बनेगी। आप देखो सैंपल पेपर 1 सॉल्व करा है, 1 के अंदर 2 तो हमारी ईडीएम फ्रेजेस आ गए। गिनती की 6 क्लास हुई हैं। ईडीएम फ्रेजेस की जो कल क्लास हुई है उसका एक ईडीएम फंसा है। MTS का जो पहला सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया है उसके अंदर पहला ईडीएम फ्रेजेस 1 कप ऑफ टी, वो वाला पहली क्लास में तीसरा ईडीएम हमने करवा रखा है। तो भाई आपका वोकैब का भी सिलेबस कवर हो रहा है, थ्योरी का भी हो रहा है, साथ में प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ मोर देन सफिशिएंट है यही इतना पढ़ना। अगर इसको भी नहीं पढ़ पाओगे तो अंग्रेजी या इंग्लिश आपको कभी कॉम्पिटिटिव के लिए बना नहीं पाओगे। एक एक चीज को ध्यान से लिखो, हिंदी में लिखो, ना समझ में आए पूछो, प्रैक्टिस करो। पर जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक बात नहीं बनेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे और कुछ नहीं आएगा। आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या लिख रहे हैं, वही तो सिंस और फॉर वही तो आ रहा है, वही तो हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा थोड़ी कुछ आ रहा है। अगला है हमारा देखिए रूल नंबर 3।
ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, यूजुअली, जनरली, देखिए ये हमारे क्या होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो हमारा क्या काम करते हैं, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बताते ही बताते हैं, पर ये वाले एडवर्ब हमें किसके बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में भी बताते हैं। यूज ऑलवेज मतलब क्या होता है, पर हम ऐसे नहीं बोलते मैं तो भाई पहले पहले सुबह ही उठता था, मैं अक्सर सुबह ही उठता था पहले, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अक्सर हमारा ऑलवेज का काम कर रहा है। मैं यार पहले तो अक्सर काम कर लेता था, इसका मतलब क्या हो रहा है, अक्सर काम करना, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, है ना। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर। अब देखो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम, और एक तो ये हो गया मैं ये काम नहीं करूंगा, एक मैं ये बोल सकता हूं ना कि मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, कभी कभार, नॉर्मली, समटाइम्स, ये हमारा क्या काम करते हैं, कभी कभी पास्ट को दिखाने का भी काम करते हैं। समझ में आया। जैसे कि देखिए, वी समटाइम्स गो टू सिनेमा, हम कभी कभार सिनेमा जाते हैं, ये तो हम बात किसकी है, हम कभी कभार सिनेमा जाते हैं। समटाइम्स गो टू सिनेमा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम अपनी जानकारी दे रहे हैं कि भाई हम कभी कभार क्या करते हैं, समटाइम। देखिए वी के अकॉर्डिंग वी वन आ जाएगा, अगर सिंगुलर होता है, आई हो, सिंगुलर किसी का नाम होता, ही होता, शी होता, तो गोज आता। वी मतलब हम सब कभी कभार क्या करते हैं, सिनेमा चले जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसकी इंग्लिश होगी वी समटाइम्स गो टू सिनेमा। अब नीचे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, वह कभी दूध नहीं पिएगा, वह, या वो कह रहा है वह कभी दूध नहीं पीता, वह कभी दूध नहीं पीता। अब यहां पे क्या है, ही नेवर ड्रंक मिल्क, वह कभी दूध नहीं पिया, उसने कभी दूध नहीं पिया, वो कभी दूध नहीं पीता, इसका वो कभी दूध नहीं पिया, इसका मतलब पास्ट में हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कभी भी दूध नहीं पिया। यहां पे एक नाम लिख देते हैं, अमित। अमित, अमित नेवर ड्रंक मिल्क, इसका मतलब वो अमित ने कभी भी दूध नहीं पिया, ये कहना चाह रहे हैं। तो इनके साथ क्या होगा, अगर प्रेजेंट के ऑप्शन दे रखे तो प्रेजेंट भी आ सकता है, अब प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें ज्यादातर क्या ध्यान देना होगा, इनके साथ हमारी V2 फॉर्म आती है, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं।